बिहार हर साल बाढ़ का दंश झेलता है। करोड़ों लोग प्रभावित होते हैं, सैकड़ों की संख्या में लोग और मवेशी मरते हैं, कई लापता हो जाते हैं जिनका आज तक कुछ पता नहीं चला। करोड़ों रुपए की फसल जलमग्न हो जाती है। एक प्रकार से बाढ़ बिहार की सालाना त्रासदी बन चुकी है, जो हर साल आती ही है। यही कारण है कि बिहार देश का सबसे ज़्यादा बाढ़ प्रभावित इलाका है। उत्तर बिहार के लगभग 76% आबादी हर साल बाढ़ से प्रभावित होती है। देश के कुल बाढ़ प्रभावित इलाकों में 16.5% इलाका बिहार का है। बाढ़ से प्रभावित होने वाले देश की कुल आबादी 22.1% आबादी बिहार की है। इससे बिहार में बाढ़ होने वाली विभीषिका का अंदाज लगाया जा सकता है, लेकिन बिहार को अभी तक बाढ़ से निजात नहीं मिल पाई। हालांकि बिहार में बाढ़ आने के कई कारण हैं, लेकिन मुख्य प्रमुख कारण बिहार की भौगोलिक परिस्थितियों को माना जाता है। बिहार के उत्तर में नेपाल का पहाड़ी क्षेत्र है, जहां वर्षा होने पर पानी नारायणी, बागमती और कोसी जैसी नदियों में जाता है। ये नदियां बिहार से होकर गुजरती हैं। नेपाल की बाढ़ भारत में भी बाढ़ का कारण बनती है। यह बाढ़ पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तरी बिहार में होती है। सन 2008, 2011, 2013, 2015, 2017 और 2019 वे वर्ष हैं जब नेपाल और भारत दोनों देशों में भीषण बाढ़ दर्ज की गई। कोसी, नारायणी, कर्णाली, राप्ती, महाकाली ये वे नदियां हैं जो नेपाल के बाद भारत में बहती हैं। जब नेपाल के ऊपरी हिस्सों में भारी वर्षा होती है तो तराई के मैदानों में तथा निचले भूभाग में बाढ़ की स्थिति बनती है। एक बड़ी खामी यह है कि नेपाल के ऊपरी इलाकों में भारी वर्षा की सूचना भारत को देर से मिलती है। समय से सूचना मिलने पर बचाव के काम पहले से किए जा सकते हैं। कई बार अफवाहें भी हालात को बिगाड़ती है, इसलिए विश्वसनीय सूचना नेटवर्क विकसित करने की जरूरत है। भारत और नेपाल की सरकारों ने एक दूसरे को बाढ़ सूचना देने की व्यवस्था विकसित की, पर इसमें आमतौर पर 48 घंटे का समय लगता है। लेकिन बिहार में बाढ़ का अस्थायी समाधान क्या है? राज्य के जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने कहा कि जब तक नेपाल में कोसी नदी पर प्रस्तावित उच्च बांध नहीं बन जाता, तब तक बिहार को बाढ़ से मुक्ति नहीं मिलेगी। उत्तर बिहार को बाढ़ से मुक्ति दिलाने के लिए 1897 से भारत और नेपाल की सरकारों के बीच सप्तकोसी नदी पर बांध बनाने की बात चल रही है। सन 1991 में दोनों देशों के बीच इसे लेकर एक समझौता भी हुआ था। इस परियोजना के साथ बड़ी संख्या में लोगों के पुनर्वास की समस्या भी जुड़ी है। साथ ही नेपाल के लिए इसमें कोई बड़ा आकर्षण नहीं है। इस बांध से सिर्फ कोसी क्षेत्र में बाढ़ से राहत मिलेगी। उत्तर बिहार में कोसी के अलावा गंडक, बागमती, कमला, बलान और महानंदा नदी में अक्सर बाढ़ आ जाती है। कोसी इलाके में यूँ भी बाढ़ का प्रकोप अब कम हो गया है। क्लाइमेट चेंज, लैंडस्केप, फ्लड्स एंड फूड प्रॉस्पेरिटी पुस्तक में लिखा है कि नेपाल में 7 बड़ी नदियाँ कोसी में मिलती है, इसलिए नेपाल में इसे सप्त कोसी कहा जाता है। अपने स्रोत से चलकर गंगा में मिलने तक कोसी 729 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसमें 260 किलोमीटर का इलाका भारत में है। कोसी में पानी का औसत प्रवाह 1564 क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड है। बाढ़ के समय यह प्रवाह 18 गुना बढ़ जाता है। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक कोसी में सबसे भयंकर बाढ़ अगस्त 1968 में आई थी, जब जल प्रवाह 25,868 क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड तक पहुंच गया था। इसके पहले यह और भयंकर बाढ़ अगस्त 1954 में आई थी, जब इसमें 24,200 क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड का जल प्रवाह देखने को मिला था। दरअसल कोसी की विभिन्न धाराओं की नक्शे 18वीं सदी से ही उपलब्ध हैं। 15 अलग अलग धाराएं बहने वाली इस नदी में एक धारा से दूसरी धारा में बहने के कारण उसमें आने वाली गादें थीं। ऐसी नदी को एक धारा में बहाने के दुस्साहस 1950 के दशक में हमारे राजनीतिज्ञों और इंजीनियरों ने किया। जिस नदी का पानी और उसका गाद 15 धाराओं में से किसी न किसी मात्रा में बहती है, वह धारा में सीमित हो गई। जानकारों का सुझाव है कि बाढ़ नियंत्रण के कार्यक्रम बनाने वक्त इन 3 बातों पर गौर किया जाना चाहिए। पहला, बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम स्थानीय परिस्थितियों के मुताबिक हो। दूसरा, इस पर जितनी लागत आए उसकी तुलना में उसके लाभ ज़्यादा हो। और तीसरा, बाढ़ नियंत्रण के प्रतिकूल प्रभावों से बचा जाए। बाढ़ नियंत्रण के प्रतिकूल प्रभाव के मतलब वैसे असर से हैं जो इन कार्यक्रमों की वजह से देखने को मिलते हैं। मसलन नदी के रास्ते में बदलाव, किसी इलाके में पानी जमा होना और बाढ़ के आशंका वाले इलाकों में बढ़ोतरी। इसके अलावा गाद नदियों का एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। ज़्यादातर गाद अपस्ट्रीम बेसिन इलाके से आती है। इसकी वजह से नदी का जलमार्ग भरने लगता है और नदी में पानी इकट्ठा होने की क्षमता घट जाती है। जाहिर है, गाद बाढ़ की एक बड़ी वजह है। जानकारों का कहना है कि अगर नदी बेसिन इलाके में पेड़ लगाकर वाटरशेड मैनेजमेंट किया जाए तो नदी का गाद जमा होने की प्रक्रिया बढ़ सकती है, जिससे अंततः बाढ़ का खतरा घटेगा। अब सहायक नदी के द्वार पर
तथा नदी बेसिन इलाके में छोटे जलाशय और चेक डैम बनाने को बाढ़ रोकने का प्रभावी उपाय माना जा रहा है। इससे सहायक नदियों से आने वाले पानी का नियंत्रित किया जा सकता है, जिससे मुख्य नदी की में बाढ़ का आने का खतरा घटेगा। चेक डैम छोटे आकार के होते हैं, इसलिए इनसे पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचता, साथ ही इन पर लागत भी कम आती है। सुझाए जा रहे हैं कि अन्य उपाय इस प्रकार हैं। अतिरिक्त पानी को नहरों के दूसरी जगह तक पहुंचाना, नदी का अपस्ट्रीम में जलाशय बनाना, नदी बेसिन के इलाके में पानी जमा रखने का उपाय करना, कृत्रिम रूप से जमीन के नीचे पानी को निकालना ताकि बाढ़ का पानी को जमीन सोख सके।